हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार जोशी सीजीपीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के टॉपिक्स का आपका डाल चुके हैं। अब चलिए स्वतंत्रता आंदोलन में हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिस टॉपिक का नाम है हमारा सिहावा जंगल सत्याग्रह। ये हुआ है 1922 में। कब हुआ है भाई? 1922 में हुआ है। नाम है हमारा सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो याद रखना है आपको। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ कब है, तो 1922 में हुआ है। ठीक है, यह हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में आगे चल के बहुत सारे जंगल सत्याग्रह मिलेंगे। सिहावा जंगल सत्याग्रह, गट्टा सिल्ली, आपका रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, भद्रा टोला, ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन यदि याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ है पूछेगा तो 1922 में। क्या नाम है पूछेगा तो सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, हमारा सिहावा है वह कहाँ पे है भाई? तो आप सबको पता होना चाहिए। एक हमारा जिला है धमतरी, और धमतरी का जगह है जिसका नाम है क्या? सिहावा। क्या नाम है? सिहावा। इसी धमतरी के सिहावा पर्वत से हमारी एक प्रमुख नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सिहावा से आपका किस नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। धमतरी के सिहावा नाम के जगह पे आपका छेड़ा गया है क्या? सत्याग्रह। तो इसके कारण क्या है? कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि जंगल एरिया है हमारा, तो जंगल एरिया में आपका सत्याग्रह छेड़ा गया। उसका कारण क्या था? तो कारण इसके थे, देखिए क्या क्या रीज़न थे हमारे। पहला, नए वन कानून के तहत जो वहाँ के वनवासी थे उनको जंगल के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको पता होगा, जो जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के निवासी, उनका अधिकतर जो आपका जीवन का जीने का आपका जरिया रहता है जंगल से लकड़ी लाते हैं, बहुत सारे वनोत्पाद लाते हैं, जिसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन आपूर्ति करते हैं। तो अंग्रेजों ने एक नया नियम कानून ला दिया, एक नया आपका जंगल कानून ला दिया कि जो इस क्षेत्र में आपका सिहावा क्षेत्र में रहने वाले आपके जो लोग हैं, निवासी हैं, उन लोग जंगल से किसी भी वस्तु को आपका लाने का उनको अधिकार नहीं था। उनको जंगल आपका प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये एक पहला रीज़न आपका इम्पॉर्टेंट हुआ कि यहाँ पे सत्याग्रह छेड़ा गया। याद रखना, नए वन कानून के तहत वहाँ के जो वनवासी थे सिहावा क्षेत्र के, उन लोगों को जंगल के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसी प्रतिबंध के आपका विरोध में आपका छेड़ा गया क्या? सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है भाई? आपको पता होगा, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए क्या करना? आग्रह करना, मांग करना कि ये चीज़ गलत है, वो भी आपका अहिंसा के माध्यम से। ठीक है, महात्मा गांधी के आंदोलनों में सत्याग्रह आपका जुड़ता है, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी हैं। तो अहिंसा के माध्यम से आपका सत्य के लिए आग्रह करना, मांग करना, यही हमारा क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। तो अगर वन कानून के तहत इनको जंगल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसी के विरोध में जंगल सत्याग्रह किया गया, और उसी का नाम है हमारा क्या? सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है भाई, और इसका विरोध किया गया। प्रमुख देखिए कौन कौन लोग थे यहाँ पे। यहाँ पे थे आपका शोभाराम साहू,
हरख राम सोम, हरख राम सोम, विशंभर पटेल, और पंचम सिंह। ये लोग प्राथमिक तौर पर विरोध कर रहे थे कौन से आपका जंगल कानून का, कौन कौन, शोभाराम साहू, हरख राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह, ऐसे करके। लेकिन इन सभी आपका जो थे स्थानीय निवासी, इन सबको जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, क्योंकि बेचारे आपका छोटे वर्ग के थे। इसी कारण इन सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो इस आंदोलन के जो मुख्य आपका नेतृत्व करता थे वो हमारे होंगे कौन कौन? 3 नेता थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और हैं हमारे नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले। ये तीनों नेताओं को हम त्रिमूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों नेताओं के आपका माध्यम से कौन सा आपका भी आंदोलन देखे हैं हम लोग? कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भी ये 3 नेता हमारे थे, और सिहावा जंगल सत्याग्रह में भी हमारे ये 3 नेता थे। कौन कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। क्लियर है? इन तीनों नेताओं के आपका नेतृत्व में चला है कौन सा जंगल सत्याग्रह? सिहावा जंगल सत्याग्रह। और इसमें कौन कौन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? तो शोभाराम साहू, हरख राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह, ऐसे कुछ नेता थे जिनको गिरफ्तार कर दिया गया। इन नेताओं के आंदोलन के फलस्वरूप, सत्याग्रह के फलस्वरूप यह आंदोलन सफल भी होता है। क्या होता है? सफल होता है। और जो कानून लाया था उन्होंने, जंगल कानून, उसको रद्द किया गया। क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। और बोला जाता है कि आप जिस तरह से पहले आपका जंगल में जाकर आपका लकड़ी चुनना और आपका वन उत्पादों का संग्रहण करना आप काम करते थे, उस तरह से अब भी आप काम कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा प्रथम जो जंगल सत्याग्रह था, सिहावा जंगल सत्याग्रह, वह क्या होता है? सफल होता है। ठीक है भाई? तो इतना याद रखना, आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह है क्या, उसके नेतृत्वकर्ता कौन, कौन कौन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है? चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग। सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ कब है? 1922 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? 1922 में। नाम क्या है? सिहावा जंगल सत्याग्रह। सिहावा कौन से जगह का आपका नाम है? तो धमतरी जिला का एक जगह है सिहावा। यहाँ पे आपका सत्याग्रह किया गया। इसका रीज़न ये था कि यहाँ के जो निवासी थे, रहने वाले थे, उन लोगों को वहाँ पे जंगल में जाकर आपका उनके दोहन पर विरोध कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके फलस्वरूप वहाँ के वनवासियों ने इसका विरोध किया। और यही आपका कहलाया है क्या? सिहावा जंगल सत्याग्रह। और इसमें प्रमुख प्रारंभिक तौर में नेताओं ने शामिल हुए कौन कौन? शोभाराम साहू, हरख राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह, ऐसे कुछ नेता थे हमारे। इनको आपका जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। और इन नेताओं के आपका आंदोलन के फलस्वरूप यह आंदोलन सफल भी रहा और अंग्रेजों ने नए कानून के तहत आपका जंगल प्रवेश पर अनुमति दे दी। ठीक है? और इसी का नाम हम छत्तीसगढ़ के आपका इतिहास के टॉपिक में पढ़ते हैं क्या? सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है भाई? तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में तो आता ही आता है, साथ साथ मेंस में भी आता है। ठीक है भाई? चलिए हम नेक्स्ट एक और टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्वराज दल। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? स्वराज दल।
हम लोगों ने अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, एक घटना हुई थी जिस घटना का नाम है क्या जी, चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड के कारण हमारे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी का बहुत लोगों ने विरोध किया कि आपने ऐसा क्यों किया बोल के, और उन्हीं को आपका गुस्सा होकर एक नई पार्टी बनाई गई। उस पार्टी का क्या नाम है, स्वराज दल। हम कह सकते हैं स्वराज दल का जो निर्माण है यह आपका असहयोग आंदोलन के स्थगन पे आधारित है। असहयोग आंदोलन के स्थगित किया गया और स्थगित करने के विरोध में ही हमारा आपका बना है क्या, स्वराज दल। क्लियर है बातें। स्वराज दल के निर्माणकर्ता दो लोग थे हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, मोतीलाल नेहरू थे हमारे, और लाला लाजपत राय। कौन कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, दो लोगों ने आपका स्वराज दल का निर्माण किया था। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इनको प्रमुख उद्देश्य था आपका चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। चुनाव प्रक्रिया में क्या लेना भाई, भाग लेना। क्योंकि अभी तक हमारे देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके हम लोग देखे थे 1885 में जब उनका निर्माण हुआ था, तो उनके उद्देश्यों में कहीं पे भी हम लोग नहीं देखे हैं कि उनका एक उद्देश्य आपका चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना भी है ना। कांग्रेस कभी नहीं चाहता था प्रारंभिक तौर में कि वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले, और इसी कारण एक नई पार्टी का निर्माण किया गया जिस पार्टी का नाम है स्वराज दल। इनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया जाए, और भाग लेने के फलस्वरूप हम लोग संसद में जाके बैठे, और संसद में अंग्रेज लोग हमारे देश के खिलाफ जो भी गलत कानून निर्माण करते हैं उन कानून का हम लोग क्या करें, विरोध करें। ठीक है भाई, इन्हीं उद्देश्यों से बनाया गया था कौन सा दल, स्वराज दल। अब इसी का हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन नेता बनते हैं। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं ई राघवेंद्र राव को। किनको बनाया जाता है, ई राघवेंद्र राव को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ई राघवेंद्र राव को बनाया गया था। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ में पूछेगा, तो इसके प्रमुख सदस्य थे हमारे रविशंकर शुक्ल, हमारे शिवदास डागा जी थे, हमारे बैरिस्टर छेदीलाल थे, और ई राघवेंद्र राव थे। प्रमुख रूप से आपका 4 सदस्यों का नाम याद रखना कि जो कि स्वराज दल से जुड़े थे। कौन कौन से, रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव को स्वराज दल का क्या बनाया गया, आपका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ई राघवेंद्र राव को। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, हमारा चुनाव प्रक्रिया में क्या लेना, भाग लेना। तो यही आपका प्रक्रिया चलता है 1923-24 में। कब भाई, 1923-24 में एक आपका नगर पालिका चुनाव होता है। नगर पालिका या नगर परिषद का चुनाव होता है, या इसको हम नगरीय चुनाव कह सकते हैं। कैसा चुनाव, नगरीय चुनाव। तो 1923-24 में एक अंग्रेजों ने नगरीय चुनाव कराया, और इस नगरीय चुनाव में आपका भाग लेंगे कौन लोग, स्वराज दल के लोग। किस दल के लोग, स्वराज दल के लोग भाग लिए। याद रखना, क्योंकि इनके उद्देश्यों में ही आपका पहले से लिखा गया है कि किस में भाग लेना है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना है। इसी कारण ये लोग आपका
नगरीय परिषद के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ से नगरीय परिषद के चुनाव में 4 लोग आपका निर्वाचित होते हैं, 4 लोग जीतते हैं कह सकते हैं। ठीक है, 4 लोग जीतते हैं नगर परिषद के चुनाव को याद रखना है। और वो 4 लोग आपका छत्तीसगढ़ के कौन कौन नेता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 नेता हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, और है हमारे ई राघवेंद्र राव, और एक थे घनश्याम सिंह गुप्त। तो ये 4 नेता हैं जो कि छत्तीसगढ़ के नगरीय परिषद के चुनाव में जीतते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन नेता हैं जो कि स्वराज दल के थे और नगरीय परिषद के चुनाव को जीते थे छत्तीसगढ़ में। तो 4 नेताओं का नाम आप मेरे साथ बोलिए, रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त। क्लियर है बातें? याद रखना, सदस्यों में हम एक नाम देखें शिवदास डागा, लेकिन शिवदास डागा जी ने आपका निर्वाचन नहीं जीता है। किसने जीता है? घनश्याम सिंह गुप्त। और घनश्याम सिंह गुप्त प्रमुख नेता है दुर्ग क्षेत्र के। किस क्षेत्र के? दुर्ग क्षेत्र के। आपको पता ही है ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल है, ये हमारे बिलासपुर क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे रायपुर क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं। तो इन 4 नेताओं ने नगरीय परिषद के चुनाव को क्या किया है? जीता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्वराज दल का गठन हुआ 1923 में। असहयोग आंदोलन की स्थगित के विरोध के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जी ने इसका निर्माण किया। इनका प्रमुख उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में क्या लेना? भाग लेना रहा। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के अध्यक्ष किसको बनाया गया? ई राघवेंद्र राव को। इसके अन्य सदस्य कौन कौन? रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव। 1923-24 के चुनाव में यहाँ से आपका 4 नेता निर्वाचित भी होते हैं, जीतते हैं। कौन कौन? तो रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमारे जो छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि हम लोग आपका काकीनाडा अधिवेशन 1925 देखेंगे, फिर 1923 में, फिर 1925 में आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का अछूतोद्धार कार्यक्रम देखेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और ऐसे करते हुए हम 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस तक आपका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, ताकि और अच्छे से हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।